हाज़रीन, आज का मौजू है क्या भारत और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है कि कुछ सालों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब है कि सफ़ीर जो हैं वो मौजूद नहीं हैं नई दिल्ली में और इस्लामाबाद में। दोनों ममालिक के तिजारत जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात। तो फरवरी की 25 तारीख़ जबकि एक कहते हैं ताज़ा हवा का झोंका आया पाक भारत ताल्लुकात में कि दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMOs उन्होंने ये यकीन दहानी कराई आपस में बातचीत के ज़रिए कि कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी, कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें तोपें नहीं चलेंगी, उसमें बंदूकें नहीं चलेंगी, उसमें अमवात नहीं होंगी, लोग ज़ख्मी नहीं होंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे, जो कि हो रहे हैं पिछले तकरीबन 8-9 साल से यही हो रहा है। और एक माहिदा जो दोनों ममालिक के दरमियान, माहिदा तो खैर क्या कह लें, एक अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक के दरमियान जो कि 2003 से जब मुशर्रफ साहब की प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी और उधर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, तो अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट के बाद जब इंडियन पार्लियामेंट में हमला हुआ दिसंबर की 13 2001 को और कशीदगी उरूज पे थी और फिर वो कशीदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, तो 2003 में ये तय पाया कि दोनों ममालिक जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल उसको पुरम बनाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसमें फायरिंग नहीं होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ये माहिदा रहा 2003 से तकरीबन 2012-13 तक रहा। 2014 के बाद से दोबारा शुरू हो गया, इसमें इसकी खिलाफ वर्जी शुरू हो गई और DGISPR के मुताबिक तो तकरीबन कई हज़ार खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं, कई सौ लोग मर चुके हैं। तो ये एक अच्छी मेरे ख़्याल में कहना चाहिए डेवलपमेंट है भारत पाकिस्तान के दरमियान कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि अरसे से शिकार थी तशद्दुद का, खिलाफ वर्जी हो रही थी, दोनों ममालिक की जो फ़ौजें थी आमने सामने, तो वहाँ पे अमन जो है वो कायम हो जाएगा। अगले दिन यानी 26 फरवरी को अमेरिका ने खैर मकदम किया और ज़ोर दिया भारत पाकिस्तान पे कि वो जम्मू और कश्मीर और जो दूसरे जो उमूर हैं, तस्फिया तलब उमूर हैं, उनको बराह रास्त बातचीत के ज़रिए हल करें, यानी डायलॉग के ज़रिए। बड़ी अच्छी बात है। UN ने भी वेलकम किया इस चीज़ को, अमेरिका ने भी कहा कि बातचीत होनी चाहिए। सवाल ये है, इस पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो बातचीत का अमल है उसको जो शदीद ठेस पहुंची वो पहुंची अगस्त 5, 2019 जब भारत ने आर्टिकल 370-35A जिसमें मकबूजा कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई थी इंडियन यूनियन में, वो ख़त्म कर दी और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसके तहत लद्दाख, जम्मू और वादी कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया। और भी बहुत सारे इक़दाम किए कि जो वादी कश्मीर है जिसमें 90% मुसलमान हैं, वहाँ पे आबादी का तनासुब जो है वो गैर मुस्लिमों के हक़ में किया जाए, डोमिसाइल का सारा सिलसिला, अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर नॉन मुस्लिम्स। तो सवाल ये कि क्या भारत जो है वो जो अगस्त 5 को जो उसने हरकत की, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या उसको वापस ले लेगा? क्योंकि जब तक वो वापस नहीं होगा पाकिस्तान तो तैयार नहीं होगा बातचीत के ज़रिए, सवाल ही पता नहीं होता। और अगर भारत कैसे वापस ले, वो तो आइन का हिस्सा बन गया है। राज्यसभा, लोकसभा, जो भारतीय पार्लियामेंट ने उसको मंजूर कर लिया है, तो या तो भारतीय पार्लियामेंट जो है वो उसको दोबारा वो करे, ख़त्म करे और अगस्त 5 की से पहले की पोजीशन जो है, जब जैसे भी था मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत चाहे वो हो या ना हो, कागज़ में तो थी, भारतीय आइन में तो थी, उन्होंने आइन में तब्दील कर दी।
एक जो कहते हैं फेस सेविंग जो पाकिस्तान की तरफ से और उन तरफ जो कि भारत को शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं, और एक हल जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, उसमें ये मामला है, पटिशन है, एक नहीं कई पटिशन हैं जिनको चैलेंज किया गया है कि जो भारत ने वो किया अगस्त 5 का। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने तकरीबन 1.5 साल से इस मामले को इल्तिवा में रखा हुआ है, पेशियाँ हो रही हैं, और जिन्होंने पटिशन की है वो ये कहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, इसको मनसूख किया जाए। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्योंकि उसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर के अवाम हैं उनकी तलफी हुई है, भारत ने यकतरफ़ा तौर पे ज़ब्त कर लिया, वहाँ पे लॉकडाउन, कर्फ्यू, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और 6 लाख भारत की फ़ौज। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको स्ट्राइक डाउन कर दे तो फिर तो जाहिर है कि एक फेस सेविंग होगी। मतलब मोदी की जो हुकूमत है वो कह सकती है भाई कि हमने तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगी? सुप्रीम कोर्ट उस वक्त करेगी जबकि वो ये देखेगी कि बाहर से भी दबाव पड़ रहा है, मुल्क के अंदर भी जो मतलब अगर भारत की हुकूमत जो है वो इसकी मुखालिफत नहीं करती तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकती है, भारत की सुप्रीम कोर्ट, कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है अगस्त 5 का जो है उसको मनसूख कर दिया है। तो ये एक उम्मीद है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और भारत जो है वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और चीज़ है कि इस सारे अरसे में 1.5 साल के अरसे में भारत ने जो वहाँ पे यकतरफ़ा तौर पर जो इक़दाम किए उनका क्या होगा? क्योंकि भारत जो है वो तो अब किसी मूड में नहीं है कि वो ख़ासतौर वादी कश्मीर जो है उसको आज़ादी दे, या अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल की क़रारदादें जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी तरफ जाए, वो तो नहीं होगा। तो बातचीत होगी तो वही बात है कि फिर आप वही पोजीशन में चले जाएंगे जो कि कंपोजिट डायलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग जिसको दोबारा नाम दिया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, और बातचीत में कोई कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले भी कुछ नहीं हुआ। ये जो चीज़ होगी ये सिर्फ होगी जम्मू और कश्मीर के जो अवाम हैं उनकी जद्दोजहद से और पाकिस्तान की हिमायत से, और दुनिया जो है वो उसका नोटिस ले। ये तवक्को करना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला दे दिया और वो एक्ट जो है उसको मनसूख कर दिया और फिर पाकिस्तान जो है उसने हामी भर ली, उससे क्या होगा? भारत जो है वो टालमटोल करेगा, वो वक्त जो है वो करेगा, वक्त जो है वो टाइम गेन करेगा, वो कोशिश करेगा कि वहाँ पे अपना कंट्रोल जो है उसको और मुस्तहकम कर ले जैसे पहले होता रहा। मगर सवाल ये है कि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत के अवाम को दे हैव टू लिव विद इट। इससे कैसे निकला जाए? क्योंकि इसकी वजह से जो सार्क का सारा अमल है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो अमल है वो खटाई में पड़ा हुआ है। सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हुई 2016 से, आप ये देखिए 5 साल से तकरीबन सार्क की समिट नहीं हुई जो कि इस्लामाबाद में होनी थी नवंबर 2016 को, और भारत ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान के साथ मिल के उसको सबोताज किया। तो अगर हमें पीछे की तरफ जाना है, मतलब जो 2019 से पहले की सूरत हाल, 2016 से पहले की सूरत हाल, तो उसमें तो मोदी रजीम जो है उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या कोई तवक्को कर सकता है कि शिवसेना और बीजेपी और जो हिंदू इंतहा पसंद जमातें जिन्होंने बड़ी कोशिश की, यानी कि अपनी जो सेकंड टर्म है मोदी रजीम की, कि भारत का तशख़्ख़ुस जो है वो बदल दिया जाए कि भारत जो है वो एक हिंदू स्टेट के तौर पे सामने आए, जिसके लिए वो बड़े पुरुमीद भी हैं कि जो सेकुलर जो भारत का तशख़्ख़ुस है उसको ख़त्म कर लें। तो ये एक खुशफहमी हो सकती है मेरे ख़्याल में, मगर ज़ाहिर है कि अभी हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, और हकीकत पसंदी यही होती है कि भाई जो कुछ मिल रहा है पाकिस्तान को, अगर कुछ मिलता है तो उसे कबूल करे। मगर ये कहना कि लद्दाख और जम्मू जो हैं वो भारत का हिस्सा नहीं होंगे और वैली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होगी, तो भारत तो इसके लिए ख़त्म तैयार नहीं है। तो इसराइल की तरह है कि वो वेस्ट बैंक जो है वो नहीं छोड़ेगा।
और कई दर्जन जो बस्तियां जो कायम हो रही हैं वादी कश्मीर में, उसका क्या होगा? जो कई हज़ार लोगों को डोमिसाइल दिए गए हैं, उसका क्या होगा? तो ये मेरे ख्याल में कहते हैं कि 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 5 कदम पीछे हटेंगे, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 5 स्टेप्स बैकवर्ड, यही सूरत हाल है कि गले मिलेंगे। और ये बड़े ही अजीब लोग हैं, हम लोग बड़े अजीब हैं भारत पाकिस्तान के, कि हम गले मिलते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, और उसके बाद नफ़रतें इतनी होती हैं कि ना हाथ मिलाते हैं ना गले मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।